साथ एक युवा फेस भी आप लोगों को दिख रहा है और बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि पूरे मतलब देश के लेवल पर जिन्होंने अपने कंधे पे पदभार संभाला हुआ है ऐसे अनिल कुमार माने सर, जिनसे ये पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस संगठन में युवा साथियों को कैसे जोड़ने का प्लान है। यह संगठन 31 राज्यों में काम कर रहा है। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि छात्रों का भी एक संगठन होना चाहिए, तो आज वामन मेश्राम साहब ने बाबा साहब के सिद्धांत पर काम किया और 6 विंग छात्रों के काम कर रहे हैं। और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हूँ। 31 राज्यों में युवा प्रकोष्ठ का हमारा संगठन है। देश भर के युवा बेरोजगार किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दूंगा, नहीं दिया। यानी उनको रोज़गार नहीं देना है बल्कि बेरोज़गार निर्माण करना है। जितना बेरोज़गारी निर्माण करेंगे उतना ज़्यादा वोट उनको आएगा। बीजेपी को 33% वोट आया और भारत के अंदर 33% ही बेरोज़गार है। तो बेरोज़गार लोगों का इस्तेमाल वो दंगल जो होती है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके की जाती है, SC ST OBC के युवाओं को भड़काने के लिए, उनको हिंदू के नाम पर भड़काने के लिए मुसलमानों के विरोध में खड़ा किया जाता है। नहीं, वो तो सर उनका मतलब मकसद ही है कि हम यानी यहाँ के लोगों से उनका रिलेशन ही नहीं है। तो आप कैसे देना चाहते हैं यहाँ के युवाओं को रोजगार? मैं वही बोल रहा हूँ। एक जागृति का सिद्धांत होता है। जागृति से लोग प्रबोधित होते हैं। जिनका प्रबोधन होता है वो लोग संगठित होते हैं और संगठित शक्ति का निर्माण होता है और संगठित शक्ति के द्वारा संगठित शक्ति का मुकाबला किया जा सकता है। आज पैराशूटर यूथ की लीडरशिप थोपी जा रही है, जो हम नहीं चाहते हैं। ये जो संगठन है ये ग्रास रूटर लीडरशिप युवाओं की डेवलप कर रहा है। वामन मेश्राम साहब ने सारे जितने युवा है, अभी फेस देख रहे हो आप, ये सेकंड लाइन लीडरशिप मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी की है। हम चैलेंज करते हैं, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो केवल नीला गमछा डालकर गॉगल पहनने वाला हो, वो इमेज बेस्ड लीडरशिप है। इमेज बेस्ड लीडरशिप इज अ टेम्पररी लीडरशिप, नॉट अ परमानेंट। ग्रास रूटर लीडरशिप इज अ परमानेंट लीडरशिप, नॉट अ टेम्पररी लीडरशिप। पर ज़्यादातर जो मुख्य मीडिया है वो इमेज बेस्ड लीडरशिप को ही दिखा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चैनलों पे मुझे व्यूअर सब्सक्राइबर ज़्यादा दिखते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि जो परमानेंट या मतलब जो अच्छी लीडरशिप है वो समाज में बहुत कम दिख रही, क्या रीज़न है सर? देखिए, मीडिया पार्शलिटी करता है। मीडिया ब्लैकआउट कर रही है, हाइड कर रही है। तो हमने हमारा मार्ग चूज लिया है क्या कि जो सोशल मीडिया है उसको हम ऑर्गेनाइज वे में खड़ा कर रहे हैं। आज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उनकी जो न्यूज़ है या उनके द्वारा जिन लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है, ग्रास रूट पर उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका कोई संगठन नहीं है। संगठन हमारे पास में है, तो वो टेम्पररी होता है। मान लो किसी युवाओं को थोपा जा रहा है, लेकिन जनता ने तो एक्सेप्ट करना चाहिए। जनता अभी भूली नहीं रही है, जनता सब जान रही है। इसलिए ये जो मीडिया है, ये मीडिया ब्राह्मणवादी मीडिया है, गोदी मीडिया है। वो पूना पैक्ट द्वारा जो दलाल भड़वे निर्माण किए थे, वैसे दलाल भड़वे को प्रोजेक्ट करने का काम मीडिया करता है। आखिरी सवाल सर, जैसे बामसेप के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपका वोटिंग का जो अधिकार है वो ख़त्म हो गया है, तो फिर बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो बहुजन समाज को शासक किस प्रकार से बनाना चाहती है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये गैर संवैधानिक है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गैर कानूनी साबित की है। आज प्रगत राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन है, अप्रगत भारत में बैलेट बॉक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते। आज जिनके पास में वोट है वो रूलर नहीं है, जिनके पास में वोट नहीं है वो रूलर है।
तो 326 आर्टिकल के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें जो वोटिंग का राइट दिया है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, मैन इज द प्रेजेंट हियर बट वेयर इज गोइंग हिज वोट एंड वैल्यू, डिस्ट्रॉय बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये किसी व्यक्ति का उसके बूथ से, लोकसभा से, विधानसभा से अगर वोट जीरो किया जाता है तो उसकी वैल्यू जीरो है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में आगाज कर रहे हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी को रूलिंग में आना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारा ऑब्जेक्ट अपलिफ्टिंग किया था, जाओ अपने घरों के दीवारों पे लिखो कि शासन करती जमात बनना है, ये जो विजन दिखाया था बाबा साहब ने, उस विजन को सीमित करने के लिए फ्री में राशन बांट रहे हैं। यानी शासन तक का जो विजन था वो रोटी तक सीमित कर दिया है। तो रूलर में आने के लिए केवल वोटिंग के द्वारा ही रूलिंग में आ सकते हैं ऐसा नहीं है। एक मार्ग है, एक तो हथियारबंद आंदोलन चलाना है, लेकिन इसके पक्ष में हम नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। दूसरा है वोटिंग बैलेट द्वारा, अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है। और तीसरा जो है जन आंदोलन, जन आंदोलन से केवल सत्ता में परिवर्तन नहीं आता है, जन आंदोलन से व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा तो सत्ता में परिवर्तन आएगा, और सत्ता में परिवर्तन आने से जीवन व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, और व्यवस्था में परिवर्तन आने से जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन ब्रॉडन द बेस परिवर्तन चाहते हैं, जो सम्राट अशोक ने किया था वही परिवर्तन चाहते हैं। थैंक यू सर। जिन्होंने कहा कि जो शासक अगर बनना है तो शासक बनने के जो तरीके हैं हमारे महापुरुषों ने दिए हैं। जैसे कांशीराम साहब कहते थे कि वोट यानी बैलेट के साथ साथ बुलेट की भी तैयारी करो, तो एक कदम इधर आगे आकर मतलब लोकतंत्र में लोगों की ताकत होती है, और इसीलिए सारे लोगों को इकट्ठा करके, बहुजन समाज को इकट्ठा करके उस जनशक्ति का उपयोग शासक बनाने के लिए करेंगे, ऐसा माने साहब ने कहा है।